सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं चाय बना रही हूँ, लेट करके बना रही हूँ क्योंकि सुबह में बच्ची का तबीयत ख़राब था तो लेट हो गई थी। उसके पास ही मैं बैठी रह गई थी तो सब्ज़ी किसी तरह से काटी थी और उसको दबाड़ दे दी थी। उसके बाद तो फिर मैं चाय चढ़ाई थी और मेरी बेटी सब्ज़ी चढ़ा दी थी और फिर उसको मैं आटा भी वही गूँथी थी और फिर रोटी भी थोड़ी सी बेल दी थी और मैं बेली थी। उसके बाद मैं सफाई कर दी थी जगह का और भी वो सारे काम कर दी और फिर मैं सफाई करके तो लेट से ही मैं नहाने को गई थी। तो यहाँ जितना सी सामान था सब मैं एक अच्छे से लगा दी थी क्योंकि रोज़ तो इधर उधर हो ही जाती है। तो उसको अच्छे से मैं रख के और फिर मैं नहाने के लिए गई थी और नहा के फिर बाल धो ली थी और फिर मैं अपने ड्रेसिंग के पास बैठकर अपना जो चेहरे का जो था क्रीम वगैरह लगा रही थी। तो और मुझे काजल तो लगाने का आदत ही है तो काजल भी मैं लगा रही थी और फिर एक कान का जो गुल्फी है ऊपर में 2 छेद है तो ऊपर में जो छोटा सा मैं पहनती हूँ उसका तल्ली खो गई थी तो वो तल्ली मैं मंगाई थी तो वो फिर मैं पहनने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो जो छेद है वो ऊपर वाला जो होता है सो थोड़ा टाइट स्किन होती है तो उसका जब भी खुल जाता है तो वो थोड़ा सा छेद छोटा सा हो जाता है तो फिर उसमें डालने में कुछ दिक्कत हो जाती है। तो एक कान का तो बहुत आसानी से पहन ली हूँ और एक कान में थोड़ी दिक्कत हुई थी और फिर किसी तरह से मैं पहन ली और फिर तल्ली अपने से अकेले से मैं पहनती हूँ तो कुछ कोई रहता है तो ठीक रहता है। तल्ली किसी तरह से डाल ली और हो गया। मुझे आदत सी है क्योंकि मैं तो अकेले ही जब भी पहनती हूँ तो अकेले ही पहनती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे एक बेटी है तो मैं पहन लेती हूँ, कोशिश करती हूँ हो जाती है तो मैं नहीं कहती। और मेरा बेटा जो है वो अभी सोया हुआ है और सोया नींद से नहीं है वैसे ही सोया है। उसको बुखार में भी उसको अच्छा नहीं लगता कि उस हरदम सोया रहे। कभी ज़्यादातर बैठ ही जाता है, बहुत ज़्यादा आता है बुखार तभी सोया रहता है। तो मैं दवा दे दी थी उसको। तो बाल मैं आज धोई थी तो बाल ऊपर करके मैं रखी थी तो उसको मैं झाड़ के और फिर मैं सिंदूर लगा लूँगी और नेल भी पेंट कर रही हूँ तो नेल पेंट कर ली हूँ क्योंकि कभी कभी ज़्यादातर काम करने में दिक्कत हो जाती है तो फिर याद नहीं रहती तो फिर याद करके मैं उसको कलर कर ली और फिर मैं खाने के लिए अपना खाना परोस ली हूँ और चटनी है आंवले की और वो सब मैं लेकर खा ली हूँ और खाकर फिर मैं बैठ गई हूँ मोबाइल पे कुछ लिख रही हूँ, मतलब गाना लिख रही हूँ। मुझे आदत है कोई भी अच्छी लगती है तो कभी कभी मैं याद करके लिख लेती हूँ क्योंकि कभी कभी अगर गुनगुनाने का मन होता याद नहीं रहती है तो मुझे बहुत मतलब बेचैनी सी होती है कि क्यों नहीं याद है तो गाने का इच्छा हो जाती है इसलिए मैं लिख ली हूँ। और फिर उसको कभी कभी मन होगा गाने का लाइन अगर याद नहीं रहेगा देख लूँगी तो फिर याद हो जाती है और अच्छी लगती है गाना तो मैं उसको गाना कभी कभी लिख लेती हूँ मोबाइल से क्योंकि अब तो मोबाइल है तो मोबाइल में तो सुविधा है गाना कोई भी सा भी आपको जो इच्छा हो निकाल के अपना सुन लीजिए या लिख लीजिए जो भी हो। तो पहले के ज़माने में थे तो पुराने गाना और अभी तो बीच वाले भी है वो भी बहुत सारे गाने अच्छे होते हैं और नया में तो सब सारे मुझे नहीं पसंद है लेकिन बहुत है ऐसा गाना जो बहुत अच्छा होता है तो मैं कोई कभी इच्छा होती है तो लिख लेती हूँ और फिर गाना कभी गुनगुना लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो ये बाल तो अभी मैं थोड़ा झाड़ के वैसे ही छोड़ दी हूँ, उसको कंघी नहीं की थी। थोड़ा सूख जाएगा तो उसके बाद भी मैं कर लूँगी। और बिस्तर भी मेरा बेटा सोया हुआ था तो थोड़ा उतना मतलब कभी कभी फैन चल रहा था तो फैन वैसे मैं बंद कर दी थी लेकिन गर्मी लगती थी थोड़ी देर के लिए मैं फिर चला देती थी तो उसको ठंड लगती इसलिए चादर भी रखी हुई है ऊपर से ओढ़ लेता है था उसको क्योंकि बुखार में तो उतना हवा नहीं चाहिए, खराबी भी कर सकती है तो इसलिए मैं उसको चादर रख दी थी ऊपर बिस्तर पे।
तो मैं अपना गाना लिख के उसके बाद मैं कुछ सीरियल भी देख रही थी, कम आवाज़ करके मैं देख रही थी सीरियल। और बीच में मैं सीरियल, मुझे भी देखने की आदत है, मुझे सीरियल बहुत पसंद है। टीवी में मैं काम करते करते भी सीरियल देख लेती हूँ। टीवी शुरू से ही देखती हूँ मैं टीवी, और अभी तक भी मुझे पसंद है। ऐसा होता है कभी कभी जो शुरू में लोग दिखता है और बाद में नहीं पसंद आता है, ऐसे नहीं है। मैं सीरियल, ज़्यादातर सीरियल ही मैं देखती हूँ, फिल्म नहीं ज़्यादा देखती, सीरियल देखती हूँ। मुझे सीरियल ही पसंद है और उसका रोज़ ही होता है सीरियल, एक एक एपिसोड करके, तो अच्छा लगता है। और ये बिल्ली है, ये घर आती है बिल्ली, तो मैं इसको धीरे धीरे से छू ली हूँ, तो ये अब नहीं डरती है, तो मैं इसको सहला रही हूँ। और देखिए ये आंख बंद करके सहला रही हूँ, और वो भी खड़ा है अभी, उसको अच्छा लग रहा है, आंख बंद कर लिया है और सट भी जाता है मुझ में। तो ये देखिए अभी धूप थी तो मैं कुछ सामान था तो रख दी हूँ, ये लौंग थी। और फिर बारिश भी लगा दी, और बारिश भी लगा दी है बहुत ज़्यादा। ऊपर धूप के साथ साथ बादल भी छा गए हैं, और कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो कपड़े भी उठानी थी, तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे, बहुत ज़्यादा कि थोड़े इधर भी हैं और थोड़ा आंगन में भी थी। तो मैं कपड़े को उतार ली हूँ, जो सूखे थे कपड़े उसको उतार ली हूँ, और जो कुछ भीगे थे तो उसको छोड़ दी हूँ कि उसको ऊपर में कहीं पर फिर से रख दूँगी। और सूखा कपड़ा मैं उतार ली हूँ, और धीरे धीरे बारिश लग गई थी और बहुत कम कम करके बरसी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रानी झा, मैं अच्छी हूँ और आप सभी कान्हा जी की कृपा से अच्छी होंगी। तो आज तो धूप बहुत अच्छी है, तो कुछ ऐसे सामान थी जो रखे हुए थे और भूल भी जाती हूँ, तो ख़राब हो गए थे, क्योंकि धूप आजकल होती ही नहीं, तो ख़राब हो जाते हैं बहुत से सारे सामान। तो ख़राब हो गए थे तो मैं उसको धूप में निकाल के रख दी थी। और भी कुछ सामान होंगे ऐसे, और मैं भूल भी जाती हूँ, थोड़े मोड़े बचते हैं तो उसको भूल जाती हूँ, तो ख़राब हो जाते हैं। तो अभी आज मेरे बेटे का तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, सुबह में कुछ क्या बुखार हो गई थी, तो मैं वैसे सवेरे ही उठी थी, लेकिन मैं पूरे रात में मुझे पता नहीं लगा कि उसको बुखार है, और वो मुझे बोला भी नहीं। सुबह में जब हाथ में उसके सर पे दी प्यार से, तो मुझे गर्म बहुत ज़्यादा लगी थी, और तब मुझे पता चला कि इसको बुखार है। तो मैं उसी के पास ज़्यादा बैठी रही, जब भी उसकी तबीयत ख़राब होता है तो मैं उसके पास बैठी रहती हूँ, और उसको बर्दाश्त होती नहीं बुखार, तो उसको मुझे भी अच्छा नहीं लगता, अलग से जाके काम करती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, और समय भी नहीं मिल पाता, मैं उसी के पास ही बैठी रहती हूँ। और मुझे उसका सर जो है दबाती हूँ, या उसके पास उसका ख्याल रखती हूँ, बैठी रहती हूँ और दवा उवा देती हूँ। तो आज लेट हो गई थी, और लेट भी हो गई तो वैसे भी लेट हो जाती है, आराम से काम करती हूँ घर में उतना फास्ट करने से काम भी क्या फ़ायदा। वैसे तो बैठती हूँ, बैठ कर ही आराम से काम करती हूँ अपना, कुछ आराम काम ऐसे ही होता रहता है, चलता रहता है पूरे दिन। तो अभी आज मैं बाल धोई थी, और बहुत सारे ऐसे काम है जो अपना भी है वो भी बाकी रह जाती है, आलस से रह जाती है, और घर का भी काम जो है साफ़ सफाई वो भी रह जाती है, बाकी रह जाती है, और सोचती हूँ दूसरे दिन ही कर लूँगी, और हो नहीं पाती है। वैसे जो घर की सफाई है, आप सबको तो ये ज़रूर अनुभव होगा कि घर की जो सफाई है, अगर आप 2 दिन 4 दिन नहीं कीजिए तो सामान वो लीजिए जहाँ वहाँ पर रखिए, उसको सफाई नहीं कीजिएगा तो बहुत से ही फैल जाती है गंदगी। और खाना तो मैं सुबह में बहुत कम ही बनाती हूँ, कम ही क्या, एक या 2 सब्जी रोटी ऐसे ही बना के छोड़ देती हूँ, बाद में जो कुछ होता है बनाती हूँ। और कभी कभी जो कुछ भी और होते हैं तो खा लेती हूँ, और फिर रात में बनाती हूँ। और घूमने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं कहीं जाती, मुझे जाने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है कि कौन जाए, झंझट जैसी लगती है। तो कहीं घूमने, शादी ब्याह जो भी कुछ भी फंक्शन होती है, तो फंक्शन तो बहुत दिन से नहीं अटेंड कर पाए, नहीं हुई है। तो वैसे ही आजकल अभी इस साल तो शादी भी नहीं हुई है,
तो आजकल आराम से अपने घर में ही काम करूँ रहूँ, बस इतना ही है। और आगे का जो यहाँ का जो कुछ भी आइडिया जो होती है कोई भी काम का मेरे को मालूम नहीं है अभी कि मेरे घर में और भी कुछ होगा या नहीं, कोई भी फंक्शन, कोई भी कुछ भी नया काम। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और कमेंट कीजिए। तो आप सबके ही भरोसे में अपना वीडियो बना के डालते हैं कि आपको अच्छा लगे और आप मेरी वीडियो को एंजॉय करें, देखें। तो तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ। तो बाय, टेक केयर।